ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। क्या कारण है कि आपके जीवन में इतने दुख खत्म होने का नाम नहीं लेते? एक दुख जाता है, दूसरा दुख आ जाता है। जीवन में जब से हम जन्म लिए हैं तब से दुखों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। ऐसा क्यों हमारे साथ बार बार हो रहा है? हम बहुत से उपाय करते हैं, बहुत से हल करते हैं, और हम तो जाने और अनजाने में कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमारे हिस्से में दुख क्यों है और इन दुखों से कैसे छुटकारा मिलेगा? आखिरकार हमें विस्तार से ये चीज़ें बताएं, आप समझें, और इस पूरी जो घटनाक्रम हमारे साथ जीवन में हो रहा है दुखों को लेकर, ऐसा क्यों? और जब हम उन बुरे लोगों को देखते हैं, जो लोग बहुत बुरे हैं, ख़राब हैं, लेकिन उनके जीवन में सब चीज़ें बेहतर होती जाती है, हमें समझ ही नहीं आती कि ईश्वर का क्या न्याय है। और हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। हमारे मन में कई सारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख, इतना पीड़ा क्यों है? हम तो हमेशा चीज़ों को लेकर बेहतर करना चाहते हैं। इस पूरे प्रश्न का जवाब मिलेगा, और अगर ऐसी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखकर इन दुखों से आपको छुटकारा मिलेगा, एक सही रास्ता मिलेगा, एक सही मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपके जीवन में कई सारे सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर आपके जीवन में बहुत दिनों से आप दुख हैं, हताश है, उसके पीछे एक मूल रीज़न होते हैं प्रारब्ध के कर्म की। इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसे कर्म नहीं किए हैं जिससे हमें दुख आए, लेकिन बीते जो हमारे जन्म है उनमें ऐसे कुछ कर्म हैं हमारे, जिस कर्मों का फल हमें वर्तमान में मिल रहा है। तो इसलिए उस कर्म का जो पश्चाताप है वो हर एक व्यक्ति को करना होगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। लेकिन उस कर्म के पश्चाताप में और जो उस कर्म के भाव हैं उसमें हमें इस तरह का भाव नहीं रखना है कि सब चीज़ें खराब चल रही है, सब चीज़ें बेकार होगी। इस तरह का भाव मन में कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि यह वर्तमान को ख़राब करता है। यह आने वाले समय में इस जन्म में जो किए जाने वाले हमारे अच्छे कर्म हैं, हम उन कर्मों को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए उन सभी हालातों को एक सकारात्मकता में लेते हुए, उन हालातों से जूझते हुए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हमारे मन में कोई भी नकारात्मकता नहीं रखना है, हमें नेगेटिव नहीं होना है, तनाव में नहीं जाना है। हमें उन हालातों को फेस करना है। जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं होगी। और ईश्वर का जो स्मरण है वो सबसे बड़ी सत्ता है, वो सबसे बड़ा दयालु और क्षमा करने वाला है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने इन हालातों में नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब अपने इन हालातों में भी देखें कि इन हालातों में भी ईश्वर ने हमें सपोर्ट किया। हम जिन हालातों में अभी वर्तमान हैं, जो चीज़ें बेहतर हो रही है, वो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में हो रही है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शिव मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें। अब जितना जाप करेंगे उतने आपके हालातों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं भी नकारात्मक नहीं होना है, कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, तनाव या इस तरह की नेगेटिविटी में नहीं जूझना है। जो हालात है उन्हें फेस करना है, खुद को शांत रखना है। जो हमारा कर्म आप कर रहे हैं उन्हें पूरे डेडिकेशन के साथ उस कर्म को करते जाएं। धीरे 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 जैसे ही वक्त बीतेगा और आप इन हालातों से बाहर हमेशा के लिए आ जाएंगे। लेकिन वर्तमान अगर आप अपनी परिस्थितियों में आप विचलित होंगे, आप अपने मन को भ्रमित करेंगे, आप बहुत परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, तो एक गलत डिसीजन आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे हालातों में नमः शिवाय का जाप करें, खुद को धैर्य रखें, अपने हालातों को बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करें कि कहाँ सही है, क्या गलत है। जितना हो सके कम बोले, कम बोलने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अपने बुरे हालात हर एक व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करें। जो भी चीज़ों के लिए एक जो नया रास्ता है उस रास्ते की तरफ आप जाएँ। इस तरह की जब कोशिश आप सकारात्मक करेंगे, ईश्वर आपका साथ देगा, और धीरे 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 जो भी दुख आपके जीवन में चल रहा है आप उससे बहुत कम समय में बाहर निकल आएंगे। अपने अंदर, अपने आसपास, अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो, 2 वक्त शिवालय ज़रूर जाएं। ओम नमः शिवाय का जाप जितना हो सके उतना जाप करें। आपके जीवन में बहुत कम समय में वो बदलाव देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।